हेलो दोस्तों, 13 जनवरी के एनटीपीसी एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो भी क्वेश्चंस आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आने वाले टाइम में आपका एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रिपीट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो होती है वो 7 अप्रैल 1948 को होती है। और इसके जो प्रमुख हैं वो टेड्रोस अधानोम इसके प्रमुख हो जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, जो रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है, अगर आप शुरू से जुड़े हैं हमारे चैनल से तो आपको जरूर ये क्वेश्चन मिला होगा। पोखरण परीक्षण 1998 को क्या नाम दिया गया। पोखरण परीक्षण 1998 को क्या नाम दिया गया था। तो पोखरण परीक्षण जो आपका होता है वो 2 मई 1998 को होता है। और इसका जो नाम दिया गया था वो ऑपरेशन शक्ति के तहत दिया गया था। 18 मई 1974 को भी राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया जाता है। और जो इस टाइम इसका जो नाम दिया गया था वो स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन के तहत किया गया था। अगर पोखरण परीक्षण प्रथम की बात करें तो इस समय प्रधानमंत्री जो होती हैं आपकी इंदिरा गांधी होती हैं। पोखरण परीक्षण 2 में अटल बिहारी जी आपके प्रधानमंत्री होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना होती है वो आपकी 1 जनवरी 1923 को होती है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आईसीसी की प्रथम महिला अंपायर कौन थी। आईसीसी की प्रथम महिला अंपायर कौन थी। तो वो आपके क्लेयर पोलोसेक होती हैं, जो आपकी प्रथम महिला अंपायर होती हैं। दुनिया की पहली महिला अंपायर बनी है जो मेंस वनडे इंटरनेशनल टूर्नामेंट अंपायरिंग की थी। इन्होंने किस मैच में किया। तो यह इन्होंने मैच नामीबिया और ओमान के बीच खेला जा रहा था। इस मैच में इन्होंने अंपायरिंग की। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म जो होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो आने वाले एग्जाम से आपसे पूछा सकते हैं। तो यूआरएल का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एचटीटीपी का फुल फॉर्म पूछा सकता है, रिपीटेड भी है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म बात करें तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एफटीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ओएमआर का फुल फॉर्म पूछा सकता है, आपसे पूछा गया है तो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। और लैन का फुल फॉर्म बताएं तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया। तो यह जो रोड बनवाया है सुरसा सूरी द्वारा बनवाया गया। और यह जो रोड है वो कोलकाता से पेशावर तक लंबा ग्रैंड ट्रंक रोड है। सापेक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो सापेक्षवाद का सिद्धांत जो आपके एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया, E=mc²। आरबीआई की स्थापना किस डेट में हुई थी, ये आपसे ऑप्शन में पूछा गया था। तो आरबीआई की स्थापना जो होती है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वो 1 अप्रैल 1935 को होती है। जो अधिनियम आया था ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये जो अधिनियम आया था 1934 अधिनियम के तहत, अगर इसके इस टाइम वर्तमान में गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास है 25वें नंबर के। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है, पहले कोलकाता था 1937 तक। पहले भारतीय जो गवर्नर हमारे सीडी देशमुख है। पहले गवर्नर की बात करें तो ऑसबॉर्न स्मिथ है। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इतना ध्यान रखिएगा आरबीआई से। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो नीति आयोग जो है फुल नेम इसका होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपसे पूछा जा सकता है भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना की बात करें तो जनवरी 2015 में इसकी स्थापना होती है योजना आयोग की, जहां पर हेडक्वार्टर इसकी न्यू दिल्ली है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बाल दिवस कब मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। आपसे कुछ इंपॉर्टेंट जो आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 21 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं 2005 से। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं, विश्व मौसम दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO डे मनाते हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। तो गुजरात विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था 1602 ईस्वी में। भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित। तो भूपेन हजारिका जो है आपके असम राज्य से संबंधित है। इन्हें 2019 में नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत भारत रत्न भी मिला। भूपेन हजारिका भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम से एक बहुमुखी प्रतिभा के गीतकार, संगीतकार और गायक थे। सिटिया पैलेस किससे कहा है। तो उदयपुर को सिटिया पैलेस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का भाग नहीं। तो आप लोग को पता है संसद का जो भाग है वो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति है। आपके ऑप्शन विधानसभा था, तो विधानसभा जो है वो लोकसभा का भाग नहीं होता है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है। तो विक्रम स्पेस साराभाई सेंटर जो स्पेस है वो त्रिवेंद्रम केरल में है। अगर स्पेस से बात करें तो हमारी जो इंडियन स्पेस है वो इसरो है। इसरो का फुल फॉर्म जो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में होता है। इसकी स्थापना वर्ष 15 अगस्त 1969 को होती है। विक्रम अम्ल साराभाई के द्वारा इसकी स्थापना होती है। अगर हम
इसका हेडक्वार्टर तो बेंगलोर में है। उसके जो इस टाइम प्रमुख के सिवान है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में, पूछा गया था क्वेश्चन आपसे, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है, तो ये आपके गुजरात राज्य में, सरदार सरोवर बांध के निकट, नर्मदा जिला गुजरात में है। इसके वास्तुकार जो थे आपसे पूछा जा सकता है तो राम सुतार थे। इसकी ऊंचाई है जो 182 मीटर है, 597 फीट। अगर आधार से नीचे से इसकी ऊंचाई बात करें तो 240 फीट मीटर है, 790 फीट। वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है या विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगर विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति की बात करें तो यह चीन के स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा जी का जो है। यूनो की स्थापना कब होती है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है, स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ग्राम पंचायत चुनाव के लिए जो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, किस वर्ष मतलब इसको घटाकर निर्धारित किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब आपकी जो वर्तमान आयु 21 वर्ष हो गई है। आजाद भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो आजाद भारत के प्रथम वायसराय जो थे वो आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन से संविधान संशोधन के तहत वोटिंग की उम्र घटाकर 21 वर्ष से 8 वर्ष कर दिया गया है, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत या संशोधन किया गया है। और 1989 में, क्वेश्चन आप सही कर लीजिए, इसमें डाउट है क्वेश्चन में, तो क्या पूछा गया था एग्जैक्ट नहीं पता है, तो इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। हम पीडीएफ इसको सही कैसे कर देंगे, जो भी आपको कोई भी उम्मीदवार कैंडिडेट अगर क्वेश्चन याद हो तो उसको जरूर बताइएगा। कौन से संविधान संशोधन में वोटिंग की उम्र घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में जो हमारी उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। महलों का शहर किसे कहा, तो कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन से ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक है वो थियोफेस्टस हैं। वनस्पति विज्ञान में पादपों का अध्ययन किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है जो भी मिला है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके 100% रियल है जो एग्जाम में पूछा गया है। आपको सेकंड शिफ्ट का जब एनालिसिस करें तो कंप्लीट जो भी क्वेश्चन पूछेंगे फर्स्ट शिफ्ट के वो भी उसमें कराया जाएगा। वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। वो सुबह अगले डे 8 बजे अपडेट होती है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। अगर कल का वीडियो नहीं देखा आपने कंप्लीट तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर आप तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिसके आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलता है एक नए वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।